हेलो, मैं डॉक्टर सुश्रुत तातेड़। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और मैं पूना में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बारे में कुछ चीज़ें जानने जा रहे हैं। सबसे पहले ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कौन करवा सकता है? ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी ये वो औरतें करवा सकती है जिनको बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट जिनके बहुत ज़्यादा बड़े हैं और इन बड़े ब्रेस्ट की वजह से उनको काफ़ी नेक पेन है, शोल्डर पेन है, बैक पेन है। उनको काफ़ी सोशल एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। उनको काफ़ी लिमिटेड कपड़ों के ऑप्शंस इसके कारण होते हैं और बड़े ब्रेस्ट के कारण जो एक्जिला है वहाँ पे भी पसीना जो है वो जमा होके वहाँ पे भी खाज की प्रॉब्लम या कोई जख्म की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ऐसी औरतें जो है ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवा सकती है और ये सर्जरी इन औरतों के लिए बहुत ही अच्छा इलाज है। इसके बावजूद काफ़ी लोग ये सर्जरी करने से कतराते हैं, डरते हैं क्योंकि उनके मन में कुछ डाउट्स होते हैं ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बारे में। जो सबसे बड़ा डाउट जो लोगों के मन में रहता है कि इस ऑपरेशन में हमें बहुत बड़ा स्कार या बहुत बड़ा निशान आएगा, जो कि हमें बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा और दिखने में अच्छा नहीं रहेगा। तो जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जो स्कार होता है वो मोस्टली निप्पल एरियोला के आसपास होता है और इंफ्रामेमरी फोल्ड जो हम कहते हैं वहाँ पे होता है। और कुछ ही स्कार ऐसा होता है कि जो ज़्यादा विजिबल होता है सामने से। तो इसके इसमें आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द स्कार जो है वो एक तो छुपा हुआ रहता है या निप्पल और इसमें जो छुप जाता है। तो इसीलिए काफ़ी छोटा-सा स्कार होता है जो विज़िबल होता है और वो भी हम आपको स्कार प्रोटोकॉल देते हैं, अच्छे ऑइंटमेंट देते हैं जिसके कारण वो स्कार भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है। स्कार ये बहुत ही पर्सनलाइज़ चीज़ है और ये थोड़ा अपने हीलिंग पावर पे भी डिपेंड करता है, तो इस चीज़ को भी आपको उसके बारे में ध्यान रखना होगा। दूसरी सबसे बड़ा चीज़ जो है पेशेंट डरते हैं कि सर ये बहुत ही बड़ी सर्जरी है और पता नहीं मैं ये सर्जरी सहन कर पाऊँगी कि नहीं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो सर्जरी है ये हम अच्छे हॉस्पिटल में करते हैं, बहुत ही फैंटास्टिक सेटअप में करते हैं जहाँ पे हर प्रकार की सुविधा वहाँ पे अवेलेबल है। इस ऑपरेशन में आपको पूरी तरह से जो है वो सुलाते हैं ताकि आपको कोई पेन ना हो और ये ऑपरेशन जो है बिल्कुल ही हम पेनलेस तरीके से करते हैं। ये ऑपरेशन में आप 1 दिन पहले एडमिट होते हैं, दूसरे दिन आपका ऑपरेशन होता है। दूसरे दिन आपको कुछ इंजेक्शंस हम देते हैं जिसमें एंटीबायोटिक और पेन किलर होता है और मोस्टली थर्ड डे हम आपको घर छोड़ देते हैं। छोड़ते वक्त हम आपको स्पोर्ट्स ब्रा देते हैं जिस कारण आपका जो ब्रेस्ट है वो शेप में रहेगा और आपको जो पेन है वो बहुत कम होगा। तीसरी बात जो मेरे पेशेंट्स मुझे बताते हैं कि सर ये सर्जरी काफ़ी बड़ी हो सकती है और मुझे पेन भी काफ़ी हो जाएगा इसलिए मैं ये सर्जरी नहीं करा रही हूँ। तो मेरा ये कहना है कि हाँ, पेन तो होगा, थोड़ा पेन होगा बट हम आपको पेन किलर्स या टैबलेट्स देंगे जिससे ये पेन जो है 95% तक कम हो जाएगा और थोड़ा बड़ा जो पेन है वो बहुत ही माइल्ड और डल पेन रहेगा जो आप अच्छी तरह से सहन कर पाओगे और वो भी कुछ ही दिनों के लिए होगा। बट ये ऑपरेशन से जो फ़ायदे आपको होने वाले हैं वो ये पेन के तुलना में कई ज़्यादा बड़े हैं, कई ज़्यादा ज़्यादा अच्छे हैं। इसीलिए आपको ये सर्जरी बिल्कुल ही करवानी चाहिए। तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें आती है कि पेशेंट ये कहते हैं कि सर आप सर्जरी मत करवाओ, आप लाइपोसक्शन करवाओ। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आपका ब्रेस्ट एनलार्ज होता है या बहुत बड़ा ब्रेस्ट होता है तो उसमें स्किन भी बढ़ती है और फैट भी बढ़ता है। तो लाइपोसक्शन से जो है हम सिर्फ फैट कम कर सकते हैं पर स्किन नहीं कम कर सकते। तो होता क्या है कि लाइपोसक्शन से आपका जो ब्रेस्ट है जो कि ऑलरेडी सैगी है, बहुत ही नीचे आया हुआ है, और ज़्यादा सैगी हो सकता है और वो लटक सकता है और वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा ख़राब होगा और वो लटकने के कारण आपका जो बैक पेन और नेक पेन है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए आप लाइपोसक्शन इस सर्जरी में विचार में ना लें, लाइपोसक्शन करने का ना सोचें और ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी जो है वो करवाएं। अगर हम हमारे पास आएंगे तो हम आपको हमारे प्रीवियस पेशेंट से भी आपकी बात करा के दे सकते हैं, उनके जर्नी के बारे में भी आप जान सकते हैं। वो आज कितने खुश है इस ऑपरेशन से ये भी आप देख सकते हैं। वो अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो हर एक चीज़ हर एक कपड़ा पहन सकते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीली समाज में जा सकते हैं और उनको सोशल एम्बैरेसमेंट भी बहुत कम
महसूस होती है। तो ये जो फ़ायदे हैं ये सर्जरी के तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि मोस्टली आप ये ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवाएं और आप आपके नज़दीकी प्लास्टिक सर्जन को कांटेक्ट करें। इस सर्जरी से संबंधित आपको और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और हम आपका हर क्वेरी का जवाब दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।